Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you an important topic, that is diversification of courses at secondary education level and its concept, history and problems or challenges related to diversification of courses. देखिए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात मैंने आपसे की है सेकेंडरी एजुकेशन पे। इतने दिनों में आपको पता होगा कि व्यावसायिक शिक्षा की बात सेकेंडरी एजुकेशन में की जाती है, उस लेवल पे की जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता है या नहीं जा पाता है, वो उसको हम इस तरीके का कुछ वोकेशन सिखाते हैं ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन से निकलने के बाद भी कुछ व्यवसाय कर सके, कुछ रोजगार कर सके, बेरोजगार ना हो, वो अपनी आजीविका चला सके, है ना। तो इसी क्रम में मतलब वोकेशनलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट है, इसीलिए ये टॉपिक अभी तक नहीं बन पाया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अलग से इस पे बात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज मतलब कि आप सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज प्रदान करिए स्टूडेंट्स को, तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज ऑप्ट करके अपने इंटरेस्ट, नीड, एप्टीट्यूड के हिसाब से कोई ना कोई इस तरीके की वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर सके। ओके, तो यहाँ लेकिन हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स में आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की बात करने लगे हैं, ये बात बहुत पुरानी है, हंटर कमीशन के समय से चली आ रही है। अच्छा, ये मुदालिया कमीशन वाली लाइन दूसरी होनी चाहिए थी, कोई नहीं। तो हंटर कमीशन यानी कि जो हमने आपसे पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशंस की बात बिफोर इंडिपेंडेंस लेवल की है, उसमें हंटर कमीशन 1882 का है। देखिए, तो इसने सबसे पहली बात की कि सेकेंडरी लेवल पे डिफरेंशिएटेड कोर्सेज देने चाहिए, ऐसा सजेशन उसने दिया। फिर मुदालिया कमीशन 1952-53, चूंकि ये तो है ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो ये तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसकी रिकमेंडेशन होगी ही। फर्दर रिकमेंडेड डाइवर्सिफाइंग करिकुला, proposing multi-purpose schools offering vocational courses in technology, commerce, agriculture and home science। मतलब हंटर कमीशन ने सबसे पहले बात की, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी बात की कि आप पाठ्यक्रम विभिन्नीकृत, विभेदीकृत, विभिन्न विविध प्रकार का पाठ्यक्रम दीजिए, जिसमें कि मल्टीपर्पज स्कूल की बात की गई, जो कि वोकेशनल कोर्सेज प्रदान करें टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में और होम साइंस में। फिर कोठारी कमीशन 1964-66 का भी ये कहता है, द कमीशन एम्फेसाइज द नीड फॉर ए 10+2+3 पैटर्न, क्योंकि 10+2+3 पैटर्न की बात हो गई थी, बाद में 1986 ने भी इस पर मोहर लगाई, suggesting diversification into academic and vocational streams at the +2 लेवल। यानी कि ये कह रहा है कि +2 लेवल पे, यानी कि 12th यानी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे आप कोर्सेज को डाइवर्स कर दीजिए, कि कुछ जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो एकेडमिक पढ़ें, और जिनको आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाना है वो वोकेशनल स्ट्रीम ऑप्ट करके कोई ना कोई वोकेशन सीख जाएं। उसी तरह से नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कह रहा है कि दिस पॉलिसी फर्दर प्रमोटेड द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एमिंग टू मेक इट मोर रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है वो फर्दर बढ़ाती है, एक्सपेंशन एक्सपैंड करती है और डाइवर्सिफाइड करती है सेकेंडरी एजुकेशन को, और कहती है कि इसको देश की ज़रूरत के हिसाब से और आप रेलेवेंट बनाएं। ठीक है, तो ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। अब कंसेप्ट पे आते हैं कि द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सो एज टू, क्यों दें हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का डाइवर्सिफिकेशन क्यों करें, ये कहा किसने, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल ने कहा कि आप शैक्षिक अवसरों में विविधता प्रदान कीजिए। उससे क्या होगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और reduce the mismatch between demand and supply of skilled manpower and provides an alternative for those pursuing higher education। क्या क्या होगा, आपका रोजगार, व्यक्ति का रोजगार क्षमता बढ़ेगी, वो जो हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाते हैं उनके लिए आप एक ऑल्टरनेटिव दे पाएंगे, और जो मिसमैच है यानी कि जो डिमांड है देश की वर्क फोर्स की और जो सप्लाई हम कर रहे हैं मैन पावर की, उसमें जो मिसमैच है, जो उसको चाहिए जो हम नहीं बना पा रहे हैं, वो मिसमैच दूर होगा या कम होगा। The centrally sponsored scheme of vocationalization of secondary education at +2 level is being implemented since 1988। मतलब 1988 से ये चल रहा है। आप कह सकते हैं कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ही ये भी शुरू हुआ होगा। The revised scheme is in operation since 1992-93। 92-93 से इसकी revised scheme चल रही है। The scheme provides for financial assistance to the states to set up administrative structure,
area vocational surveys, preparation of curriculum, textbook, workbook, curriculum guides, training manual, teacher training program, strengthening technical support system for research and development, training and evaluation, etc. यानी कि ये स्कीम क्या क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मतलब धन की सहायता करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है किस राज्यों को, कैसे कैसे, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएं, आप वोकेशनल सर्वे कर सकें, आप करिकुलम बनाइए, आप टेक्स्ट बुक बनाइए, वर्क बुक बनाइए, करिकुलम की गाइड बनाइए, ट्रेनिंग मैनुअल बनाइए, टीचर को ट्रेन करिए, और जो टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसको मजबूत करिए। टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम, रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और इवेल्युएशन का जो है उसको सपोर्ट कीजिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फॉर कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ये कह रहा है कि इसको और किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो गैर सरकारी संगठन है या जो ऐच्छिक संगठन है जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनको भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। कौन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स इसके क्या हो गए, बियॉन्ड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी कि आप सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, कोर एकेडमिक करिकुलम से आगे की बात करेंगे, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, टेक्निकल फील्ड्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। वोकेशनलाइजेशन की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इज द इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेड्स और प्रोफेशंस ऑफन अलाइंड विद इंडस्ट्री नीड्स एंड मार्केट डिमांड्स। ये कह रहे हैं कि इसका मुख्य एस्पेक्ट ये है कि हम वोकेशनल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समावेशन कर सकें, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकें स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए जो कि इंडस्ट्री की नीड से जो मिलते हो, जो मार्केट की डिमांड से मिलते हो। जैसे इस वक्त मार्केट की डिमांड क्या है, कोडिंग है, एआई में आपको एक्सपर्टीज हो या इस तरीके की बातें, तो आप इसमें ट्रेन करिए, ये वोकेशनलाइजेशन है। आज अगर आप टाइप राइटर की टाइपिंग सिखाएंगे वो वोकेशन नहीं है, क्योंकि वो मार्केट की डिमांड नहीं है, तो मार्केट की डिमांड का भी ध्यान रखना है। फिर प्रैक्टिकल स्किल्स, डाइवर्सिफिकेशन emphasizes practical skills and hands-on learning through crafts, productive work and specialized training programs। वो कह रहे हैं जो ये विविधता है, ये जो विभिन्नीकरण है, उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर, हैंड्स ऑन लर्निंग पे बल है, जैसे क्राफ्ट सिखाएं, कोई प्रोडक्टिव वर्क सिखाएं, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। फिर एड्रेसिंग डाइवर्स एप्टीट्यूड्स, जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में, सबका एप्टीट्यूड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो निश्चित रूप से हमको जब सब विविधता इंटरेस्ट एप्टीट्यूड में है तो विविधता कोर्स में भी होनी चाहिए ना, जिससे कि वो बच्चा अपनी रुचि का, अपनी अभिवृत्ति का, अपने अभिप्रेरणा के हिसाब से कोर्स चुन सके, उसके पास रेंज ऑफ ऑप्शंस हो कि जो सॉरी उसको पसंद है उसको वो सुन सके, उसको वो चुन सके। फिर प्रिपरेशन ऑफ फर्दर स्टडीज और वर्क, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन स्पेसिफिक फील्ड्स और डायरेक्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंडरी स्कूल। तो इनका पर्पस ये भी होगा कि वो जो पर्टिकुलर वोकेशन में, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और स्पेशल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद होगा, और जो उसके बाद तुरंत एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए भी लाभप्रद होगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज के मुख्य एस्पेक्ट हैं। एग्जाम्पल्स जैसे वोकेशनल स्ट्रीम में आप ले लीजिए, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टेक्निकल एरियाज और होम साइंस में ऐसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। टेक्निकल कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल ड्राइंग। Practical skills में craft, gardening, animal husbandry and other practical subjects can be incorporated. Okay. फिर इसके गोल्स क्या है, गोल इसके ये हैं कि जॉब मार्केट रेलेवेंस, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वोकेशनल स्किल्स टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज वर्कफोर्स। जो देश का वर्कफोर्स है उसको आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को वोकेशनल स्किल्स दे रहे हैं जिससे कि वो अपना रोजगार चुन सकें या रोजगार कर सकें, चला सकें। नेशनल डेवलपमेंट होगा, ensuring that education is geared towards national development या economic development by equipping students with skills relevant to various sectors और meeting diverse needs, जो विविध आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। और inclusivity, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, हर, क्योंकि सबका इंटरेस्ट एकेडमिक में नहीं है ना, तो आप सबको लेके चलेंगे अगर आप उनको डाइवर्स करिकुलम देंगे तो। ऑल दोज विद डिसेबिलिटीज भी है उनको भी आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। तो इन समरी, सारांश में आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया has been a gradual process driven by various education commissions and policies with the aim of making education more relevant to the job market, national development and the diverse needs of students, है ना। उससे क्या होगा कि आप उनको रेलेवेंट करेंगे जॉब मार्केट के लिए, आप उनको एम्प्लॉयमेबिलिटी देंगे, आप राष्ट्रीय विकास करेंगे, आप बच्चों की विविध आवश्यकताओं से मिलेंगे। तो ये सब इसके लक्ष्य हैं। इसके बाद लेकिन इसकी कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम किसकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। आप ये सब व्यावसायिक शिक्षण कहाँ देंगे, प्रशिक्षण, स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है, 1-2 कमरों में स्कूल चल रहे हैं, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी नहीं है,
तो दिक्कत है। टीचर की शॉर्टेज है, टीचर पढ़ाने के लिए कम पढ़ रहा है, तो वो शिक्षण प्रशिक्षण कहाँ से देगा, उसके लिए आपको प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षक चाहिए, है ना, इसलिए दिक्कत है। करिकुलम इश्यूज, करिकुलम हमारा अभी भी थियोरेटिकल आउटडेटेड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उसमें, और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एनईपी 2020 ने चेंज करने की बात की है, बट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और अनइवन क्वालिटी एंड एक्सेस है, चाहे हम जितनी भी बात कर लें कि हम क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल कराएंगे, अभी भी डिस्पैरिटी है, अभी भी अर्बन और रूरल स्कूल के बीच में डिस्पैरिटी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में अंतर है। Access to quality education also varies based on socio-economic status and caste, with marginalized groups often facing significant barriers, है ना। वो बच्चे जो बढ़िया स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप कहाँ वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, वहाँ पढ़ाई ही ढंग से नहीं होती, थेरी, है ना। फिर उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री नीड्स, हमारे यहाँ जो हमारा जो करिकुलम है वो उसमें एक डिसकनेक्ट है बिटवीन स्किल्स टॉट इन स्कूल एंड द नीड्स ऑफ द जॉब मार्केट। वही जो मैंने बात की कि जो जॉब को रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं सिखाते हैं, तो इंडस्ट्री नीड और वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच में मिसमैच है। सोशल और कल्चरल बैरियर है, जेंडर इक्वालिटी है, सोशल नॉर्म्स हिंडर करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और पर्टिकुलरली गर्ल्स को सर्टेन ग्रुप की शिक्षा लेने के लिए, तुम लड़की हो ये सीख के क्या करोगी, है ना। एग्जामिनेशन का प्रेशर है, ग्रेड पे प्रेशर है सबसे ज़्यादा, तो हमको रोट लर्निंग के लिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम रटने के लिए प्रेरित करता है, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए। ब्रेन ड्रेन है, जो लोग बढ़िया कुछ सीख जाते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं विदेश, तो ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन का ड्रेन आउट हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिभा पलायन, है ना। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो है, हाई कॉस्ट एंड इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग कैन मेक क्वालिटी एजुकेशन इनएक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल टू मैनी फैमिलीज, क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो महंगे हैं, तो सारे बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते सारे पेरेंट्स, तो ये भी दिक्कत है। तो कई तरीके की दिक्कतें हैं, पर कंसेप्ट अच्छा है और कंसेप्ट बहुत पुराना भी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज सेकेंडरी एजुकेशन में रह गया था, तो मैं चाह रही हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले कोई भी टॉपिक रह ना जाए आपका, इसलिए इतना rapidly. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.